बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बहन भाई? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ के साथ हम भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज की ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार मैं बताऊँ भाई, हमारे जितने भी नए बहन भाई हैं उनको मैं हमेशा वीडियो में जो है ना पुराना अपना वो दिखा देता हूँ। कल वाली वीडियो भाई उसमें क्या था, तो वो इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि वो नए हैं, उनको नहीं पता अभी क्या होने वाला है। तो यार सबसे पहले मैं कल वाली वीडियो के हवाले से बात करूँ तो कल हम लोगों ने बनाया था जी चूल्हा। और ये हम लोग किचन बना रहे हैं और किचन में हमने और भी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन वो भी आपको वीडियो में दिखा देंगे। फिलहाल जो कल हमने चूल्हा बनाया था, चूल्हा हमने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आपको पता है मैं मोरों का मरीज़ हूँ, कमर में बेइंतहा तकलीफ़ है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों से गुजारिश है भाई, हमारे चैनल को जो है ना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। दूसरी बात ये यार, आप लोगों की हेल्प हमें चाहिए। हेल्प ये चाहिए भाई, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है तो आप कोशिश किया करें भाई हमारे वीडियो को ग्रुपों में, अपने ग्रुपों में जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके बने होते हैं दोस्तों में, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, तो उनमें शेयर कर दिया करें। उससे भी हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। आपको पता है मरीज़ हूँ मोरों का, ज़्यादा वज़न भी नहीं उठा सकता, लेकिन फिर भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ और कोशिश मेरी ये होती है मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाऊँ। अच्छा, हमारे काफ़ी बहन भाइयों ने कमेंट्स भी किया था, नाज़िर भाई आप बीमार रहते हैं हर वक्त, आपके मोरों में कमर में तकलीफ़ है, बेगम भी आपकी बीमार रहती है, तो यार आप कम काम किया करें। तो यार हम लोग अगर कम करें या ज़्यादा करें, काम काम ही होता है। वज़न उठाने से तकलीफ़ तो होती है, लेकिन फिर भी हम लोग बैठ के उठ के ऐसा तेज़ हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये आप लोगों के लिए भी करते हैं और अपनी ज़ात के लिए भी करते हैं। अपनी ज़ात के लिए कैसे करते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं भाई हमारा घर जो है ना खूबसूरत बन जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है भाई, इस साइड पर ना ट्रैक्टर लगा हुआ है, ये साथ जो है ना ट्रैक्टर काम कर रहा है, तो उसका शोर शराबा बीच में हो रहा है। तो बारह जी, कहने का मकसद ये है भाई आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मुकम्मल वीडियो वॉच करिएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। और बहुत ही आज फिर हम लोग मेहनत करने वाले हैं। मेहनत कैसे करेंगे वो दिखाते हैं वीडियो में। माशाल्लाह जी, वर्दी वगैरह जो है वो चेंज कर ली है और अब शुरू करते हैं जी अपना चूल्हा। और यहाँ पर आगे जी मिट्टी भी, पानी वगैरह बेगम ने रख दी है, तो अब काम करते हैं जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये सरी मैंने वैसे ही रखे थे ऊपर।
माशाल्लाह जी, चूल्हा मैंने आधे से ज़्यादा तैयार कर लिया है और इसको अभी और भी इस पे काम करना है। लेकिन उससे पहले जो है ना, मुझे एक इमरजेंसी काम पड़ गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ जी। मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए फ़ौरन ही, जूते वगैरह चेंज कर लिए, तो मैं जा रहा हूँ जी वहाँ पे और आके बताता हूँ भाई मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। इमरजेंसी मुझे कॉल आई है और उतनी देर बेगम के हवाले मोबाइल है और बेगम ने जी बनानी है जी आगे वीडियो, तो इसकी वीडियो चेक करिएगा भाई कैसे ये बनाती है वीडियो, ये आपने कमेंट्स में बताना है। बाकी मोबाइल इसी के हवाले करके जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो चावल की फसल है उनको हाथ लग चुका है और इतनी तक उन लोगों ने कटाई कर ली है। अच्छा ज़्यादा वो आ रहे हैं कटाई करने के लिए जिनके भैंस है, जिनके बकरियाँ वगैरह हैं, वो ना इसको कटाई करने आते ना, वो जो मालिक है वो ना थोड़ा करते कटवा रहे हैं, क्योंकि वो उनको भी ज़रूरत होती है इसलिए थोड़ी करके कटवाते हैं ना। तो फिर ये मैं इधर से इसलिए आई हूँ, ये ना मैंने बोला पराली, हम लोग पराली बोलते हैं ना, मैंने बोला वो उठा के आती हूँ तो रोटी बना लेती हूँ उसके ना। तो जब मैं यहाँ पे आई तो थोड़ी थोड़ी पड़ी थी, वो मैंने दातरी के साथ इकट्ठा किया इसको पराली को, और इकट्ठा करके मैंने ये कपड़े के अंदर डाल दिया। अभी इसको बांधते फिर चलते हैं घर, रोटी बनाते। खाने आए थे यहाँ पे ना, अकड़े के पत्ते खड़े थे ना, मैंने बोला इसको तोड़ लेती हूँ, इसकी सख्त ज़रूरत है, हमें बहुत ही सख्त ज़रूरत है ना। तो इसकी ना दवाई बनानी है, नासिर ने, वो नासिर बताएगा भाई इसकी दवाई कैसे बनती है तो और किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। अब इसको मैं तोड़ लेती हूँ। अच्छा माशाल्लाह ये काफ़ी सारे मैंने पत्ते तोड़ रही हैं। अभी इसको ना लेके घर चलते, फिर घर चल के फिर मैं आपको बताती हूँ भाई इसकी दवाई कैसे बनती है और इसको क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह घर में पहुंच चुकी हूँ और ये अकड़े के पत्ते वो भी लेके आ गई हूँ। अच्छा ये अकड़े के पत्ते का क्या करना है, इसको ना दूसरा करना है, सरसों को जो तेल होता है जो सर में लगाते, आम तेल जो होता है वो इसके ऊपर डाल के, इस पत्तों के ऊपर डाल के ऊपर हल्दी और नमक डाल देना और ना हल्के तवे आग नीचे जला के ना तवा ऊपर रख के उसके ऊपर ये रखना है। थोड़ा जो गर्म हो जाए, जैसे थोड़ा गर्म हो, जहाँ पे आपको दर्द हो ना, यहाँ पे दर्द होगी, आपको मोरों को तकलीफ है या जोड़ों में दर्द है, जहाँ भी आपको दर्द होगी ना, इसको इस पत्ते को वहाँ पे बांध देना ना, उसकी टकोर हो जाएगी। फिर सुबह उठ के इसको उतार देना है। मुझे लगता है सुकून मिलेगा ना। ये किसने नासिर को बताया था, अभी लेके मैं आई हूँ, पहले काफ़ी दिन हो गए थे, हमें ना कहीं मिल नहीं रहा था ना, अभी मुझे नज़र आया तो मैं लेके इसके पत्ते आई हूँ। रात को नासिर को मैं लगाऊंगी, देखते हैं इसकी दर्द हटती है कि नहीं हटती ना।
अल्हम्दुलिल्लाह रोटी वगैरह वो भी मैंने बना के रख दी है और से इनकी मैंने सफाई भी कर ली है। अभी नाश्ते आते हैं थोड़ी देर में, अभी फ़ोन किया वो कह रहे मैं रास्ते में हूँ, वो आ जाते हैं नाश्ते, फिर बच्चों को दोपहर का खाना जो है वो देती हूँ। एक चीज़ हमारी पूरी हो चुकी है और हमें मिला जी गिफ्ट। गिफ्ट कैसे मिला है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ भाई गिफ्ट मुझे क्या मिला है। और मैं लेके घर आ गया हूँ, एमरजेंसी गया था जी। लकड़ी है जी, ये मेरे घर पे आ गई है जी। असल में मेरे घर पे लकड़ी ही नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। ये टाली का दरख्त था वहाँ पे, आपको पता है, वहाँ से मैंने काट के ये यहाँ पे रखा था, लेकिन ये अभी गीला है, काफ़ी गीला तो ये भी है। और ये है अपना कपास की लकड़ी, ये भी गीली है। तो बहरहाल जी हमारे पास कोई लकड़ी नहीं थी, बिल्कुल ही हम लोग परेशान थे और बेइंतहा परेशान थे भाई। सर्दी भी आ रही हैं और हमारे पास लकड़ी भी नहीं है और यहाँ दूर दूर तक कोई लकड़ी का नामो निशान नहीं था। तो हमारी एक दोस्त है जी मेरा, और बहुत करीबी दोस्त है, वो अक्सर मेरी वीडियो देखता है। करीबी दोस्त मतलब वो जान पहचान सिर्फ वीडियो की हद तक थी और काफ़ी मेरे साथ अटैच था फ़ोन पे, कभी मतलब मिला नहीं था। और वो अक्सर वीडियो देखता था। उसने मुझे कॉल की कि नासिर भाई आपके घर में लकड़ी नहीं है और आप परेशान हो। आज से 5 दिन पहले उसने मुझे कॉल की थी। तो आप लोग परेशान मुझे लग रहे हो, तो मैंने कहा यार परेशान तो वाक़या है, लेकिन मसला ये है भाई हमारे घर के नज़दीक जो है ना वो है चावल की काश्त। जब वो मतलब कटाई हो जाएगी तो हमारे घर के बिल्कुल साथ एक दरख्त है, मैं आपको दरख्त भी दिखा दूँ, ये वाला, एक वो है एक ये है। तो इस पे नज़र थी भाई ये इसकी कटाई करेंगे, क्योंकि ये मैंने उनसे मांगा था, उन्होंने बोला था ये ऊपर से जब ये काश्त हो जाएगी ना, यहाँ से मतलब कटाई हो जाएगी तो उसके बाद ये टाली आप लोग काट लेना। लेकिन ये भी ज़्यादा चलती तो 10-15 दिन चलती। तो मैंने उसको बताया था भाई है तो सही, लेकिन वो काफ़ी लेट है, फिर उसे खुश्क होने में टाइम लगेगा। तो कल जो है ना बेगम ये कपास की लकड़ी लेके आई थी जी, साथ ही एक घर है वहाँ से, तो ये भी गीली थी लेकिन गुजारा हो रहा था। तो उसने मुझे बोला कि नासिर भाई मेरे पास सफ़ेदा पड़ा हुआ है, सफ़ेदे के दरख्त मेरे 2 थे, तो मैंने वो काटे थे काफ़ी दिन पहले। तो वो एक दरख्त जो है ना वो मतलब असल में उनकी फसल थी, उसको उन लोगों ने आग लगाई तो वो इस दरख्त को लग गई नीचे से, ये सारी मतलब जली हुई नीचे से। तो उसने बोला वो मैंने गिरा के रखा हुआ है हरा, लेकिन ये है भाई आपके 2-3 महीने आराम से गुजर जाएंगे, तो ये उठा के ले जाओ। मैं कल गया था उठाने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके मुझे पता चला भाई ये मेरे से नहीं हिला भी नहीं गया। आपको पता है मैं मोरों का मरीज़ हूँ, कमर का मरीज़ हूँ, मेरे से ये हिला भी नहीं गया। तो आज मैं रक्शे वाला ले गया था, वहाँ से 2 लड़कों को ले गया हूँ। तो ये माशाल्लाह मैंने बड़ी मुश्किल से रक्शे पे रखवाई और लेके इसको मैं घर आ गया हूँ। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने अपनी मोहब्बत दिखाई। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको हर मुसीबत परेशानी से बचाए। आपने हमारी इतनी बड़ी जो है वो आपने हेल्प की। तो गिफ्ट ही होता है, उसने बोला मेरी तरफ से गिफ्ट है बच्चों को, आपने सर्दियों में कहीं बाहर नहीं जाने देना, तो बाहर से वो लकड़ी लेने ना जाए, तो ये आपकी सर्दियाँ आराम से पास हो जाएंगी। तो अल्लाह करे हमारी पास हो जाए। अब रही बात इसको कटाई करने की, इसको आरे पे तो लेके जाता, लेकिन मसला ये है भाई अब रक्शे वाला वहाँ पे गया ही नहीं है और फिर मैं भी थोड़ा सा ढीला पड़ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाना है, वहाँ पे भी खर्चा होता, तो इसलिए इसको मैं लेके घर पे आ गई हूँ। तो मैंने कहा इसकी खुद ही मतलब आस्ता आस्ता कुल्हाड़ी से या किसी तरीके इसको मतलब हम लोग ऊपर से निकालेंगे। ये अभी बच्चों ने कुछ निकाले भी हैं, तो चले गुजारा हो जाएगा, अल्लाह पाक करम करे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है
बाकी रही बात वीडियो की, वीडियो मैंने ब्रेक लगा दी थी, बेगम के वाले मोबाइल करके गया था, पता नहीं कैसी वीडियो बनाई है, अभी एडिटिंग करूँगा तो पता चलेगा। पर जैसी भी वीडियो बनाई है उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। और दूसरी बात यार, मैं कल से ना एक जगह मसरूफ़ होने वाला हूँ 8-10 दिन के लिए, तो वीडियो मेरी हो सकता है लेट आया करे, तो बहरहाल दुआ करें अल्लाह पाक जो है ना करम करे और हर मुसीबत परेशानी से बचाए। और क्या मसरूफियात है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और यहाँ पर मैं चूल्हों के हवाले से अगर बात करूँ तो चूल्हे मिट्टी के जो है ना वो हमने यहाँ पे बनाए थे, इनके अभी और भी काम होने वाला है। तो जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा किचन भी, और इसको इसलिए हमने रोका है भाई, ये थोड़ा सा ना मतलब ये गीला बहुत ज़्यादा है, खुश्क होने में टाइम ले रहा है। इसके ऊपर हालांकि रेत वगैरह बिछाई थी लेकिन अभी भी ये गीला है, तो ये भी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद कलर का काम जो है ना एक ही मरतबा शुरू करेंगे। आप लोगों की फरमाइश जो है फूलों की वो भी इंशाल्लाह पूरी करेंगे, घर में फूल भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे आपके हिसाब से। तो बहरहाल जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।